विश्वास है हमारी सरकार बड़ी महान है, हमारी सरकार बड़े कारनामे अंजाम देती है। लानत भेजते हम ऐसी सरकार पर, लानत भेजते ऐसे विश्वास पर जो ये लोग कर रहे थे। ये क्या कहते थे, हमें तो बड़ा विश्वास है हमारी सरकार जो भी करेगी बहुत अच्छा करेगी। लानत ऐसी सरकार पर जिसने ये अच्छा किया कि जो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे उनकी माओ को उनसे दूर कर दिया। ये थी इनकी सरकार, और जो गलत तरीके से गई हुई थी उनको वहां पर रोक लिया। और मैंने जो सुना है, जो वीडियोस अभी मैंने देखी है उसके मुताबिक कि सीमा पाकिस्तान नहीं जाएगी, सीमा इंडिया के अंदर ही रहेगी, क्योंकि सीमा इंडियन है। अबे लानत है तुम्हारी औकात पे, लानत है तुम्हारी सोच पे। तुम लोगों को इतनी शर्म हया नहीं आती कि सही को सही और गलत को गलत बोल सको, और जो गलत है उसको वहां पे सही करके बिठा दिया, और जो बेचारे लीगल तरीके से वहां पे गए हुए थे उन लोगों को वहां से धक्के मार के निकाल दिया। मासूम बच्चों को भी जिंदगी बर्बाद कर दी, छोटे छोटे मासूम बच्चों को, कोई 6 माह का, कोई साल का, कोई 2 साल का, उन बच्चों को उनकी माँ से दूर कर दिया। ये था तुम्हारा विश्वास, ये था तुम्हारी सरकार का वो हमारी सरकार पे हमारा विश्वास है। लानत है तुम्हारे विश्वासों के ऊपर, लानत है तुम्हारी सरकार के ऊपर। क्योंकि मैं हमेशा, आपको पता है कि जो बोलती हूँ ठोक बजा के बोलती हूँ, सामने बोलती हूँ, कभी छुप के नहीं बोलती। जिस तरीके से इंडिया के कुछ लोग, अभी मेरे मुंह से गाली निकलने लगी थी, वो रात के अंधेरे में पीठ पीछे वार करते हैं और अपने आप को कहते हैं हम बहादुर, हमारी सरकार बहादुर, हमारी आर्मी बहादुर। लानत तुम्हारी आर्मी पे, लानत तुम्हारी सरकार पे, और लानत तुम लोगों के इस विश्वास पे आ रही हूँ। आज तक मैंने कभी नहीं बोला था कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, अब ठोक बजा के कह रही हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। सरकार ने नोटिस दे दिया, पाकिस्तानियों को धक्के मार के निकाल रहे हैं। कहाँ है सीमा? हमें तो नजर नहीं आ रही। कहाँ है सीमा? नजर आ रही है तुम लोगों को? हाँ आ रही है, सिर्फ इंडिया के अंदर, क्योंकि वहां पे सीमा पाकिस्तानी नहीं थी। नो, सीमा के 4 बच्चे पाकिस्तानी थे, है ना? क्योंकि मैंने बोला ना, पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के चलाना इंडिया की औकात है, इंडिया की फितरत में ये चीजें शामिल है। क्योंकि अपने बलबूते पे तो वो कुछ कर नहीं सकते, ना उनमें इतनी हिम्मत है, ना उनमें इतनी मजाल है। तभी तो मैं बोल रही हूँ हिंदुस्तान मुर्दाबाद। हिंदुस्तान मुर्दाबाद था, हिंदुस्तान मुर्दाबाद है, और हिंदुस्तान मुर्दाबाद ही रहेगा। 2 साल 2.5 साल हो गए भोग भोग के ये लोग थक गए। हमारी सरकार हमारी नहीं सुन रही, हम क्या करें? माथा पीट पीट के बेचारी रो रही थी, औरतें भी मर्द भी माथा पीट पीट के रो रही थी। हमारी सरकार हमारी नहीं सुनती, सीमा को वहां से नहीं निकालती, हम तो भोग भोग के थक गए, सरकार हमें घास भी नहीं डालती, है ना? देखो तुम्हारी सरकार की औकात। जो वहां पे रहते हैं उनकी नहीं सुन रही, और जो पाकिस्तान से भाग के गई, जिस मिशन को पूरा करने के लिए गई, हाँ, उसकी सरकार सुन रही है, उसकी सरकार मान रही है, उसको सरकार कुछ भी नहीं कह रही, उसको वहां पे रोक के रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? समझदार के लिए इशारा काफी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन अपनी अपनी राय के साथ भी जरूर कीजिएगा कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, क्योंकि सही हमेशा सच सच होता है, सच कड़वा भी होता है। कुछ लोगों को यह सच कड़वा भी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि मैं हमेशा, आपको पता है कि जो बोलती हूँ ठोक बजा के बोलती हूँ, सामने बोलती हूँ, कभी छुप के नहीं बोलती। जिस तरीके से इंडिया के कुछ लोग, अभी मेरे मुंह से गाली निकलने लगी थी, वो रात के अंधेरे में पीठ पीछे वार करते हैं और अपने आप को कहते हैं हम बहादुर, हमारी सरकार बहादुर, हमारी आर्मी बहादुर। लानत तुम्हारी आर्मी पे, लानत तुम्हारी सरकार पे, और लानत तुम लोगों के इस विश्वास पे। हमेशा मैं यही कहती हूँ ना, आज भी मैं यही कह रही हूँ। आज तक मैंने कभी नहीं बोला था कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, अब ठोक बजा के कह रही हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। क्योंकि वहां पे जिंदा नहीं रहते लोग, मुर्दा रहते हैं, मरे हुए जमीर के लोग रहते हैं, जो सही को सही नहीं कह सकते, गलत को गलत नहीं कह सकते, गलत को हमेशा प्रमोट करते हैं और सही को हमेशा सजा देते हैं। और सजाएं भी ये दी जा रही हैं कि जो पाकिस्तानी औरतें थी, जिनके साथ वहाँ पे पाकिस्तान में शादी हुई भी थी, जिनके शोहर पाकिस्तानी थे या औरतें पाकिस्तानी थी, उनको वहां से निकाल दिया, बच्चों को अलग कर दिया, माँ को अलग कर दिया, बाप को अलग कर दिया, शोहरों को अलग कर दिया। ये थी तुम्हारी सरकार और ये था तुम्हारा विश्वास, है ना? सच कड़वा जरूर होता है, मगर सच सच ही होता है। मैंने बोला ना कि तुम लोगों को आग लगेगी, खासतौर पे उन इंडियंस को आग लगेगी जो सरकार 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 करते हुए ना, तो अभी मेरा मुंह से कसम से गंदी गंदी गालियां देने को मेरा दिल करता है, मगर फिर मैं यही सोचती हूँ यार छोड़ो, इनको गालियां नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि ये खुद एक गाली है। इनको गाली कहाँ से लगेगी? इन लोगों के में अगर इतनी शर्म गैरत होती, इतना इनका जमीर जिंदा होता, तो क्या ये इस तरह की हरकतें करते? देखो, आप खुद देखो, सीमा गलत तरीके से गई, सीमा 4 बच्चों को यहाँ से इनलीगल लेकर गई, वहां पे बैठी हुई है, सरकार ने नोटिस दे दिया, पाकिस्तानियों को धक्के मार के निकाल रहे हैं। कहाँ है सीमा? हमें तो नजर नहीं आ रही। कहाँ है सीमा? नजर आ रही है तुम लोगों को? हाँ आ रही है, सिर्फ इंडिया के अंदर, क्योंकि वहां पे सीमा पाकिस्तानी नहीं थी। नो, सीमा के 4 बच्चे पाकिस्तानी थे, है ना? तुम्हारे ये रूल है ना, तुम्हारी सरकार के जो नोटिस आए थे 48 आवर के अंदर सारे पाकिस्तानियों को धक्के मार के निकालेंगे। कहाँ आई है सीमा? सीमा तो नहीं आई पाकिस्तान में, नहीं सीमा के बच्चे आए पाकिस्तान में। गुलाम हैदर तो आज तक यही बोल रहा है, मेरे बच्चे दे दो, मेरे बच्चे दे दो, मेरे बच्चे दे दो, मेरे बच्चे पाकिस्तानी है।
क्यों नहीं दिए? क्यों सरकार को वो नजर नहीं आए? वो 2 साल के बच्चे नजर आ गए, वो 6 माह के बच्चे नजर आ गए, वो पाकिस्तान से जो औरतें शादी करके वहां पे गई वो नजर आ गई, जिन्होंने उम्र गुजार दी पाकिस्तान से वहां पर इंडिया के अंदर जाने के बाद शादी करके, बच्चे बूढ़े मतलब बच्चे उनके बड़े हो गए, वो बूढ़ी हो गई, उनको भी निकाला। मगर नहीं निकाला तो सीमा को नहीं निकाला, क्योंकि मैंने बोला ना, पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के चलाना इंडिया की औकात है, इंडिया की फितरत में ये चीजें शामिल है। क्योंकि अपने बलबूते पे तो वो कुछ कर नहीं सकते, ना उनमें इतनी हिम्मत है, ना उनमें इतनी मजाल है। तभी तो मैं बोल रही हूँ, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। हिंदुस्तान मुर्दाबाद था, हिंदुस्तान मुर्दाबाद है, और हिंदुस्तान मुर्दाबाद ही रहेगा। ये मेरी बात जहन में रखो। सच लगे या झूठ लगे, अच्छा लगे या बुरा लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझिए, जंग करेंगे, हम जंग करेंगे, जंग करने के लिए कुत्ते की तरह तैयार हैं, मरने के लिए तैयार है, पाकिस्तानियों के हाथों मरने के लिए तैयार है। मगर वो एक पाकिस्तानी औरत को तो ना निकाल सके। 2 साल 2.5 साल हो गए, भोग भोग के ये लोग थक गए। हमारी सरकार हमारी नहीं सुन रही, हम क्या करें? माथा पीट पीट के बेचारी रो रही थी, औरतें भी मर्द भी माथा पीट पीट के रो रही थी, हमारी सरकार हमारी नहीं सुनती, सीमा को वहां से नहीं निकालती, हम तो भोग भोग के थक गए, सरकार हमें घास भी नहीं डालती है ना। देखो तुम्हारी सरकार की औकात, जो वहां पे रहते हैं उनकी नहीं सुन रही, और जो पाकिस्तान से भाग के गई, जिस मिशन को पूरा करने के लिए गई, हाँ, उसकी सरकार सुन रही है, उसकी सरकार मान रही है, उसको सरकार कुछ भी नहीं कह रही, उसको वहां पे रोक के रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? समझदार के लिए इशारा काफी है ना। मगर तुम लोगों को ये समझ नहीं आएगी, तुम लोगों में ये जो है ना, ये इतना सा है, बिल्कुल इतना सा। तुम लोगों के अगर ये काम करते ना, तो तुम लोग कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करते, ऐसी नीच छोटी गिरी हुई हरकतें नहीं करते। सरकार के नारे लगाने वाले गंदी सोच के लोगों, पहले दम है तो उनको निकालो। है दम? फट्टुओ नहीं है दम, नहीं है तुम लोगों में दम। तुम लोग फट्टू थे, फट्टू हो और फट्टू ही रहोगे। हमेशा हर काम करते हो पीठ के पीछे, हमेशा जो भी काम करते हो पीठ के पीछे। सामने सच बोलने की तुम लोगों की औकात ही नहीं है, कुछ करने की तुम लोगों में औकात ही नहीं है, सिर्फ भौंकने की औकात है, भौंकने की सिर्फ यही कर सकते हो। इसी चीज से अंदाजा लगा लो, तभी तो तुम्हारी सरकार ने भी तुम लोगों को इग्नोर कर दिया, तभी तो तुम्हारी सरकार ने भी तुम लोगों की बातों को थू करके एक तरफ कर दिया। तुम लोगों की बात के ऊपर तुम लोगों को घास ही नहीं डाला कि ये क्या भौंक रहे हैं क्या नहीं भौंक रहे, क्योंकि उनको पता ही तो भौंकते ही रहते है ना। तुम्हारी सरकार को भी तुम लोगों के बारे में पता है, तुम लोग तो भौंकते ही रहते हो, तुम लोगों की औकात क्या है वो जानते हैं। तुम लोग भौंक भौंक के थक गए, माथा पीट पीट के थक गए, मगर क्या करो, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सके, ना कुछ कर सके थे, ना कुछ कर सके हो, और ना ही तुम कभी कुछ कर सकोगे। ये जहन में रखो। अगर दम है तो निकालो ना पाकिस्तानी को बाहर। क्यों नहीं निकाला? वो तुम्हारी क्या लगती थी? क्या लगती थी? मोदी की बहन थी, मोदी की बेटी थी? नहीं थी ना। मगर फिर भी पाकिस्तानी रखी है ना, पाकिस्तानियों का ही सहारा लिया, पाकिस्तानियों को ही वहां पे रखा। पाकिस्तानियों के बगैर गुजारा ही नहीं है तुम इंडिया वालों का। तभी तो बोलती हूँ, इंडिया वालों तुम्हारा गुजारा ही नहीं है पाकिस्तानियों के बगैर। जब तक तुम पाकिस्तानियों के तलवे नहीं चाटोगे ना, तुम लोगों को नींद नहीं आएगी, तुम लोगों की रोटी हजम नहीं होगी, तुम लोगों को वॉशरूम तक नहीं आएगा, है ना। ये हमेशा बोलती हूँ ना, सच बोलती हूँ मैं, सच बोलती हूँ, तभी तो कड़वा लगता है, तभी तो तकलीफ होती है तुम लोगों को, तभी तो तुम लोग तड़पते हो, भौंकते हो, ये हम करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, कर कुछ भी नहीं सकते। भौंकने के अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। करने की हिम्मत है, करने का दम है तो करके दिखाओ। निकालो पाकिस्तानी को बाहर, धक्के मार के निकालो, फेंको बाहर, सीमा को भी फेंको, 4 बच्चों को भी फेंको। वो तो तुम्हारे कुछ नहीं लगते, वो तो आतंकवादियों के मुल्क के हैं, वो तो आतंकवादी हैं, हाँ, वो तो टेररिस्ट हैं। फिर वहाँ पे क्यों रखा हुआ है इसको? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बुनियादें हिलाएगी इंशाल्लाह। देखते जाओ कि तुम लोगों के साथ होता क्या है, क्योंकि उसको पता है ये तुम्हारे दिमागों पे उसने कैसे कब्जा करना है। उनको पता है कि तुम्हारी दुखती रग पे सीमा ने हाथ रखा हुआ है। समझ में आ गई तुम्हारी बात? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, तैयार रहो भुगतने के लिए। खैर, जिस जिसको समझ में आई है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, दुश्मनों को अच्छी नहीं लगी होगी, मगर दोस्तों को अच्छी लगी होगी। जिनको अच्छी लगी हो वो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैं याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जिंदगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।